तो अब इसे मायावती की नीति कहिए, राजनीति करने की रणनीति कहिए, या उनके तेवर और कलेवर। एक फैसला जो उन्होंने लिया है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि सुबह प्रभार और शाम को वो बाहर। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने शमसुद्दीन राइन, एक मंडल प्रभारी को, उनको 2 मंडल का प्रभार सुबह दिया गया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे एक फोन कॉल का मामला है। और ऐसा क्या हुआ कि सुबह प्रभार देने के बाद शमसुद्दीन राइन को शाम तक बसपा से निकाल दिया गया। अब इसके बाद फिर सवाल वही उठ रहा है कि आखिर मायावती इस तरह के फैसले क्यों लेती हैं और क्या उनके इस फैसले से पार्टी को नुकसान होगा। तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, जिस तरह से आपने देखा इसी तरह मामला एक बार आकाश आनंद के साथ हुआ और अब शमसुद्दीन राइन, क्या देख रहे हैं इस तरह के फैसले लेने के पीछे की रणनीति क्या है? ये फोन कॉल वाली मैं एक किस्सा और आपको सुना दूं। जी, दर्शकों को भी सुनाइए। हाँ, इस पर शमसुद्दीन राइन पर पूरी चर्चा करूंगा, लेकिन एक जब आप बोल रहे थे तो दानिश अंसारी अमरोहा सांसद का नाम याद है? हाँ बिल्कुल। गठबंधन हो रहा था जेडीएस और कांग्रेस का, जी, सरकार बनने जा रही थी। हाँ, जेडीएस वहां पर और बातचीत करनी थी राहुल गांधी से। दानिश जी को लगाया गया था जेडीएस तरफ से कि आप जाएंगे और बात करेंगे। जी, मुझे याद है इन 5 साल से पहले वाले 5 साल की मैं बात कर रहा हूं। और राहुल गांधी ने सुबह 8 बजे का टाइम मिलने को दिया था। ये जितने बड़े नेता हैं इनका सारा इतना शेड्यूल टाइट रहता है कि 10 ही मिनट मिलना है और उसी में अपना। और दानिश से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि ये बड़ी खबर बनी थी और बोले कि वो मैं रात भर काम में बिजी था और सुबह मुझे उठना था, अलार्म मिस कर गया। जी, राहुल गांधी के ऑफिस से 2 बार फोन गया। हाँ, और बात नहीं हुई। वो बात मतलब 24 घंटे फिर राहुल गांधी अप्रोचेबल नहीं रहे जेडीएस के लिए। अच्छा, एच डी देवगौड़ा के पुत्र देवेगौड़ा ने तुरंत एक्शन लेते हुए दानिश को पार्टी से बाहर कर दिया था। नेताओं का फोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लखनऊ के कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे और कानपुर के, आप ये समझिए जब ये सवाल उठाया था, हमारे आपका वो वीडियो है चर्चा की, कोई मुस्लिम चेहरा नहीं बैठा था। तो बाद में बताया गया उन 6 कुर्सियों के पीछे शमसुद्दीन राइन थे और मायावती ने 9 अक्टूबर की रैली में मंच से शमसुद्दीन राइन की रैली को सफल बनाने के लिए तारीफ भी की थी। दानिश अली, वही दानिश अली वहां अमरोहा गए, बसपा से सांसद हो गए 19 के चुनाव में। 18 का मसला है। फिर उनको रमेश बिधुड़ी ने क्या क्या कहा, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस के टिकट पर दानिश अली लड़े। तो ये बहुत, आपको मैं बताऊं कि ऐसा हो जाता है कभी कभी। फोन कॉल शमसुद्दीन राइन के साथ भी हुआ है, कोशिश की उनसे बात करने की, तो वो अभी शांत हैं। बोले अभी तो जो नेता ने आदेश किया है, जबकि वो बर्खास्त किए गए हैं पार्टी से, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं बहुजन समाज पार्टी में मेरी बर्खास्त की कैंसिल कर दी जाएगी। लग रहा होगा जिस तरह आकाश आनंद वाला अध्याय रहा है। लेकिन मायावती को जितने लोग जानते हैं या हम लोग जितना देखे समझे हैं पढ़ा है, उसमें इतना आसान नहीं है। अशोक सिद्धार्थ की भी वापसी हुई, आकाश आनंद के ससुर की भी। लेकिन अब कम से कम शमसुद्दीन राइन जो एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे थे, वो अब इस समस्या में पड़ गए हैं कि अब उनकी पार्टी में वापसी कैसे हो। जी, क्योंकि शमसुद्दीन राइन बहुत झांसी से आते हैं, बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी का वैसे भी अच्छा बैकअप रहा है। इधर 17-19 और चुनाव छोड़ दीजिए, मतलब वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी मजबूती से आती है, क्योंकि जो वोट है वहाँ का दलित समाज है, आदिवासी जो लगता है क्षेत्र, वहाँ उन्होंने बहुत काम किया है काडर में, शुरुआत से काम किया है। लेकिन उनके साथ भी वही हो गया। बताया जा रहा है 40 मिस कॉल गई थी उनके मोबाइल पे। हाँ, अब इतना तो बहन जी नहीं। ये आप ये सोचिए, आपको जिम्मेदारी, अब
अब कह रहे हैं वो सो गए थे, अब वो अपनी सफाई क्या देते हैं। लेकिन एक इस एक्शन पर फिर से चर्चा छिड़ गई है जी। कि अल्पसंख्यकों को अब की बहन जी ने जो 2024 4 जून के रिजल्ट के बाद कहा था उसी तरीके से ले रही। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि नसीमुद्दीन, उसके बाद और भी तमाम एक के बाद एक नेता अब बचे अकबर थे। अहमद डंपी हाँ, और अब बचे थे मुनकाद अली और शमशुद्दीन राइन। उसके बाद फजलुर रहमान, हाँ, सॉरी मैं उनका नाम ले गया, सहारनपुर से सांसद थे, उनको बाहर कर दिया। उनको बाहर किया गया। आज उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, बोले फोन ना उठाना तो गलती उन्हीं की है। नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि मानवीय भूल है। और जिस तरह से उन्होंने, शमशुद्दीन राइन ने कहा कि मैं देर रात कहीं से लौटा था और मैं बस कॉल मिस कर गया, लेकिन कॉल मिस करने का नतीजा किस तरह से होता है। मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जाना, उसके बाद कोई और बड़ा मुस्लिम चेहरा ना होना और इस तरह मायावती का एक एक्शन लेना, क्या ये नुकसान नहीं करेगा? मैं आपको एक जो क्षेत्रीय दल है उनकी मैं और जो सीधे किसी जो बनाता है पार्टी, जब मुलायम सिंह ने सपा बनाई, इस समय अखिलेश यादव जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं ना समाजवादी पार्टी। कहने को लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में पार्टियां हैं, आप कोई उठा लीजिए, मायावती को इतना फर्क नहीं पड़ता है कि कौन चेहरा। उनको मालूम है मैं चेहरा हूं, मेरे नाम पर वोट मिलेगा। वो अपने जब उरूज पर थी तब वो ये कहती थी कि मुझे याद है शाहबाद से एक विधायक हुआ करते थे खालिद गौरी जी, 96 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में जीत के पहुंचे, बोले हम जीत गए हैं। वो बैठक हुई और पुराने कांग्रेसी रहे थे, पाला बदल गए थे, और लखनऊ की बैठक में बोले कि हम ये कर दें, हम वो कर दें। मायावती बताते हैं उस समय के खास जो बाहर निकल के आए, मायावती ने वहीं बोले खालिद जी आप कुछ नहीं है, यहाँ वोट मेरे चेहरे पे पड़ता है। तब काशीराम जी थे। तो मायावती की शैली वही है, ये शैली वही है कि ये मत बताइए कि यहाँ मैं ये, उसके बाद चुनाव था उसमें वो उसके सब रिजल्ट बता रहे थे, हमने ये किया था, हम यहाँ गए थे, हम यहाँ गए। तो मैं आपको नाम लेके इसीलिए दोनों वाक्य सुना दिए। मायावती पर असर नहीं पड़ता है किसी चीज का कि, और किसी भी क्षेत्रीय दल के नेता पर यह असर नहीं पड़ता कि ये नेता फिर उससे यह भी साबित होता है कि वो इतना जरूरी है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी जो राजा हो, ये लोग राजा स्टाइल में काम करते हैं। राजा को कहते हैं कोई जरूरी नहीं होता, जो वो कह रहा है वही जरूरी है। बिल्कुल। तो शमशुद्दीन राइन के मामले में भी यही हुआ। 9 अक्टूबर की रैली में जिस तरह से शमशुद्दीन राइन की तारीफ मायावती ने की और उसके बाद खुश होकर कहा जा रहा है कि उनको 2 मंडल का और प्रभार दिया गया, लेकिन प्रभार देने के बाद जिस तरह से बाहर किया गया उसके पीछे भी यही कहा जा रहा है कि मायावती के ऑफिस से 40 कॉल उनको की गई। और शमशुद्दीन राइन का पक्ष ये है कि वो रात को देर रात दौरे से आए थे, इसलिए सो गए थे और कॉल रिसीव नहीं किया। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि मायावती से मुलाकात के बाद उनकी वापसी हो सकती है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।